और बड़ी खबर, सिडनी फायरिंग में कुछ लोगों की मौत की जानकारी। भोंडी बीच पर हमलावर ने फायरिंग शुरू की। यहूदी त्योहार के मौके पर हमला हुआ। हनुक्कास जो कि 7 दिन का हफ्ते भर का त्योहार है, 22 दिसंबर तक चलेगा। इस बीच बड़ी संख्या में फेस्टिवल मना रहे थे यहूदी, लेकिन इस बीच फायरिंग हुई। पुलिस और बंदूकधारियों के बीच गोलीबारी, हमलावरों के भी मारे जाने की खबर है। 7 लोगों को गोली लगी। ये तस्वीरें देखिए कैसे अपनी जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित स्थान पर भागते हुए दिख रहे हैं। अचानक से बीच पर हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी। 2 तस्वीरें, पुलिस की टीम पहुंचती है, रेस्क्यू की कोशिश, लोगों की जान बचाने की कोशिश, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। और दूसरी तस्वीर जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं। हनुक्काह त्योहार के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग का यह मामला। क्रिसमस से पहले जब बड़े तौर पर तैयारी की जा रही है, फायरिंग का मामला सामने आता है, लोगों को शूट किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग, सिडनी में फायरिंग का यह मामला, कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। यहूदियों के त्योहार के दौरान यह फायरिंग हुई है। भोंडी बीच पर हमलावर ने फायरिंग की। यहूदी त्योहार हनुक्काह के मौके पर हमला। और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, यहूदियों की बात करें तो इस साल भी ऐसे ही हमला हुआ था। एक और अटैक की खबर सामने आई है, मास शूटिंग की गई है। साफ है, टारगेट कर इस तरीके से प्लान को अंजाम दिया गया है। अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा? मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ओवर टू यू। देखिए, पुलिस ने हालांकि अभी तक 2 संदिग्ध को इस मामले में डिटेन किया है और उससे पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही पुलिस का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हनुक्काह यहूदियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल के दरमियान जिस तरीके से सिडनी के बोंडी बीच में ये मास शूटिंग हुई है वो वाकई दुखद है। और सबसे बड़ी बात है कि जो प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 50 राउंड से अधिक गोलियों की आवाज उन्होंने खुद सुनी है। तो अभी कैजुअलिटी बढ़ सकती है। एग्जैक्ट कैजुअलिटी कितनी है इसके मामले में पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का भी इंतजार है। लेकिन हाँ, इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ये एक बड़ा सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट था और इसमें अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर कितनी कैजुअलिटी हुई है इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। लेकिन इस घटना ने दरअसल एक बार फिर ये बताने की कोशिश की है या कहें कि एक बड़ा मैसेज दिया है कि अमेरिका हो, यूरोप हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन तमाम पश्चिमी देशों में जो प्रो इजरायली समर्थन करने वाले बिल्कुल मनीष, रोक रही हूँ। इस बीच एक और बड़ी खबर, सिडनी फायरिंग पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सिडनी में 2 शूटर्स ने फायरिंग की। एक नहीं 2 शूटर्स बताए जा रहे हैं। मास शूटिंग का यह मामला, दोनों शूटर्स हिरासत में लिए गए हैं। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है। एक साथ मास शूटिंग की गई। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर फेस्टिवल मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बीच पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी जाती है। मनीष झा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनीष, अब 2 शूटर्स को हिरासत में भी ले लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपसे यही कह रहा था कि पुलिस ने कहा है कि उन्होंने 2 संदिग्ध शूटर को हिरासत में ले लिया है और जो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताया था कि ये दोनों काले कपड़े पहनकर आए थे और फिर अचानक इसने गोलीबारी शुरू कर दी और 50 राउंड से ज्यादा की गोलियां चली थी। तो ऐसी स्थिति में चूंकि भीड़ भाड़ वाली फेस्टिवल की जगह पर इस तरह की शूटिंग हुई है तो ऐसे में कैजुअलिटी काफी हो सकती है। जो अभी आधिकारिक तौर पर भले ही इस कैजुअलिटी का ऐलान नहीं किया गया हो, लेकिन आप देखिए तो भले ही कंपेयर करना मुश्किल है, लेकिन 7 अक्टूबर को ठीक ऐसा ही था जब इजराइल में फेस्टिवल के दरमियान, नोवा फेस्टिवल के दरमियान हमास ने हमला किया था और कत्लेआम हुआ जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। और आज सिडनी में अगर आप देखिए तो फेस्टिवल के दरमियान 2 शूटर आते हैं, अंधाधुंध गोलियां करती है, अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं। मतलब एक तरह से उसकी रिप्लिका को यहाँ दोहराने की कोशिश की जा रही थी कि और ये बड़े स्तर पे हो सकता था। और या फिर कहे कि पुलिस के स्टेटमेंट के बाद पता चलेगा कि इसमें कितने लोग इस गोलीबारी के शिकार हुए या मारे गए हैं।
लेकिन हाँ, यहूदियों के फेस्टिवल में इस तरीके से अटैक करने की ये घटना ऑस्ट्रेलिया में घटना ये साफ तौर पर बता रहा है कि न केवल इजराइल में बल्कि अमेरिका, यूरोप और के बाद अब ऑस्ट्रेलिया में भी यहूदी लोग निशाने पर हैं। और अगर वैसे भी देखा जाए तो वैश्विक तौर पर भी तो शायद भारत अकेला ऐसा मुल्क है जहां पर कि पिछले 2000 साल के इतिहास में यहूदियों को टारगेट नहीं किया गया। लेकिन जो तमाम इजरायली समर्थक देश बिल्कुल मनीष, क्या मंशा रही, कौन इसके पीछे था, लौटूंगी आपके पास। एक और बड़ा अपडेट, सिडनी फायरिंग में 10 लोगों की मौत। जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं, आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। बोंडी बीच पर हमलावर ने फायरिंग शुरू कर दी, मास शूटिंग की, 7 लोगों को गोली लगी थी, 2 शूटर्स हिरासत में लिए गए हैं। और बड़ा अपडेट यह है कि सिडनी फायरिंग मामले में 10 लोगों को गोली लगी है। तो बोंडी बीच पर यह फायरिंग की घटना सामने आती है। 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम पहुंची, रेस्क्यू करने की कोशिश, घायलों को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश शुरू की गई। 2 शूटर्स ने भीड़ पर अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों शूटर को अब हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बीच पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, इधर उधर भागते नजर आते हैं। और ये देखिए कैसे पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में यहूदियों का त्योहार मनाया जा रहा था और क्रिसमस से पहले इस तरह की बड़ी घटना सामने आई। हमले में 10 लोगों की जान चली गई है, मौत हो गई है। ये देखिए पहली तस्वीर, एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। इसी बीच पर, बोंडी बीच पर यह त्योहार मनाया जा रहा था और फेस्टिवल एंजॉय कर रहे थे लोग। लेकिन इस बीच मास शूटिंग की घटना और फिर दूसरी तस्वीर कि इसके बाद क्या असर देखने को मिला, लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। पहली तस्वीर देखिए, इस घटना के बाद पुलिस की टीमें, कई वाहन, कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई और लोगों को रेस्क्यू किया गया। कोशिश की गई जो घायल हैं उन्हें अस्पताल जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। यहूदियों के त्योहार से पहले इस तरीके की घटना, 22 दिसंबर तक ये त्योहार मनाया जाएगा, हनुक्का, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होता है यहूदियों के लिए। तस्वीरें आपके सामने, मनीष हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष झा आपका तमाम जानकारी देने के लिए। 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। अपडेट ये कि 10 लोगों की जान चली गई।